हेलो स्टूडेंट्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स में आज अपन आयोडोफोम का टॉपिक पढ़ेंगे। ट्राई हेलो एल्केन का जो टॉपिक चल रहा है उसमें क्लोरोफॉर्म के बाद आज का जो टॉपिक अपना वो है ट्राई आयोडो मीथेन। ट्राई आयोडो मीथेन बोल दीजिए, चाहे आप इसको बोलिए आयोडोफोम। आयोडोफोम को अपन लिखते हैं CH3। ये टॉपिक आज अपन प्रिपेयर करने जा रहे हैं। इसमें आप सबसे पहले आयोडोफोम की प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। आयोडोफोम की प्रिपरेशन रिएक्शंस में नंबर फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड जो है उसमें हम हेलोफोम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जिस टाइप से अपन ने क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ी थी उसी टाइप से ये आयोडोफोम की प्रिपरेशन रिएक्शन चल रही है। इसमें आप ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से लर्न करिए कि इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन यदि हम NaOH प्लस आयोडीन के साथ में करवा दें, या फिर इथाइल अल्कोहल की जगह पे अपन ने एसीटोन ले लिया, तो एसीटोन प्लस NaOH की रिएक्शन प्लस I2 से रिएक्शन करवाएं आयोडीन से, तो दोनों ही कंडीशंस में ये आयोडोफोम बनता है CH3। ये आयोडोफोम बनाने की हेलोफोम रिएक्शन बोली जाती है, लेबोरेटरी मेथड है। ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है इसको अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि NaOH की रिएक्शन जब आयोडीन से होती है तब ये NaOI प्लस NaI प्लस H2O बनता है। यहां पर आप सोडियम हाइपो आयोडाइड बोलेंगे, NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड। इसकी रिएक्शन हम ये इथाइल अल्कोहल पर करवाएं। इथाइल अल्कोहल पर सोडियम हाइपो आयोडाइड की रिएक्शन जब होती है तो फंक्शनल ग्रुप से H और अल्फा कार्बन से H इसके साथ बाहर निकल जाते हैं, तब अपने पास CH3CHO बोलिए एसीटैल्डिहाइड प्लस ये जो NaOI है इसके साथ में NaI बाहर निकल जाएगा प्लस H2O, NaI प्लस H2O। फिर से हम एसीटैल्डिहाइड पर रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड की, तो ये अल्फा कार्बन की सभी हाइड्रोजन यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं आयोडीन के द्वारा, तो I3CHO प्लस NaOH बनता है। ये जो अपने पास प्रोडक्ट बना ये क्लोरल की तरह ही प्रोडक्ट होता है, बट अब इसका नाम होगा आयोडल। आयोडल का IUPAC नेम जब आपको बनाना हो तो बोलना 2,2,2 ट्राई आयोडो इथेनॉल। ये आयोडल जो होता है इस पर अब NaOH की रिएक्शन होगी तो अपने पास आयोडोफोम बन जाएगा। मैं एक स्टेप और ले लूं, I3CCHO प्लस NaOH की रिएक्शन जब अपन इस पर करवाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इस पर यहां से ये H जुड़ता है, अपन बोलेंगे CH3 प्लस CHO के साथ NaO जुड़ा तो बोलिए HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये आयोडोफोम बनाने की एक रिएक्शन है जिसको अपन लेबोरेटरी मेथड या हेलोफोम रिएक्शन बोलते हैं। आप इसको एक स्टेप में भी कंप्लीट नोट कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि अपन यदि इसको अलग अलग स्टेप्स में समझाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यही रिएक्शन हम दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अब हम ये रिएक्शन एसीटोन प्लस NaOH प्लस I2 से आयोडोफोम बनाने की पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ये रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा। फर्स्ट स्टेप में आ गया NaOH प्लस I2 की रिएक्शन होने से सोडियम में हाइपो आयोडेट प्लस NaI प्लस H2O बनता है। यहां जो ये सोडियम हाइपो आयोडेट बना है इसकी रिएक्शन हम एसीटोन पर करवाते हैं, तो एसीटोन के अल्फा कार्बन के H उस I से हट जाएंगे प्लस NaOI, तो लीजिए CH3 C पे डबल बॉन्ड OC
पे 3 आई में लगा देता हूं, बोलिए 1 ट्राई आयोडो प्रोपेन ओन प्लस यहां पर ये NaI प्लस H2O बाहर निकल जाता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अब ये जो प्रोडक्ट अपने पास बना है इस पर ये NaOH की रिएक्शन NaOH की रिएक्शन जब दोबारा से इस पर होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अपन बोलेंगे CH3CO, C पे ये I है ये हट जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा NaOH की रिएक्शन करवाने से, तो बोलेंगे CH3CO Na सोडियम एसीटेट प्लस CHI3, ये आयोडोफोम मेन प्रोडक्ट बनता है। ये लेबोरेटरी मेथड में चाहे आप एसीटोन प्लस NaOH की रिएक्शन करवाइए, चाहे आप इथाइल अल्कोहल प्लस NaOH प्लस I2 की रिएक्शन से आयोडोफोम बनाए, इन दोनों ही रिएक्शंस को अपन यहाँ पर हेलोफोम रिएक्शन बोलते हैं। ये आयोडोफोम बनाने की मेन रिएक्शन होती है। प्रिपरेशन रिएक्शन के बाद हम आयोडोफोम की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, एमपी या बीपी, सोल्यूबिलिटी या कोई स्पेशल अलग पॉइंट होता है। तो इस टाइप से अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रिपेयर कर रहे हैं। आप सबको याद रखना है कि आयोडोफोम एक सॉलिड मटेरियल, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ अपन इसकी कलर देखते हैं तो ये कलरलेस होगा, कलरलेस। इसका ऑर्डर स्पेसिफिक होता है, स्पेशल प्रकार की स्मेल इसके अंदर आती है। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने बोला तो मैं बोलता हूं इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका एमपी जो है वो है 392 केल्विन। आप सोल्यूबिलिटी पढ़िए आयोडोफोम के लिए तो बोलना इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल है तो फिर बोलिए सोल्यूबल इन ईथर एंड एल्कोहल। जल में एगुलेंशियल है लेकिन ईथर और एल्कोहल में घुलनशील है। इसके अलावा आयोडोफोम के और क्या स्पेशल पॉइंट्स बन सकते हैं उनको अपन पढ़ना चाहते हैं। आप याद रखिए कि इससे पहले जब अपन ने CH3 पढ़ा, क्लोरोफॉर्म पढ़ा, और अब अपन CHI3 पढ़ रहे हैं, तो दोनों की रिएक्टिविटी ऑर्डर का अपने को पता रहना चाहिए। आप याद रखना कि आयोडोफोम क्लोरोफॉर्म से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आयोडोफोम को थोड़ा सा भी अपन हीट करते हैं तो इसमें से आयोडीन गैस लिबरेट हो जाती है, रिलीज हो जाती है। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लोरोफॉर्म की कंपैरिजन में आयोडोफोम की ज्यादा होती है। जब अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट हम आयोडोफोम के लिए पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफोम। इसमें मैं सबसे फर्स्ट रिएक्शन आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं रिडक्शन। तो आपको सबसे पहले तो रिडक्शन में ये पढ़ना है कि आयोडोफोम का रिडक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं। पहले भी अपन ने ऐसे पढ़ा है, मैंने आयरन प्लस एसिड Zn प्लस HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन अपन ने करवाया, तो ये H2 हो जाएगा और HI बाहर निकल जाएगा। तो क्या नोट करूं, CH2I2 प्लस HI। यहां आप बोलिए कि आपके पास में ये ट्राई आयोडोमीथेन जो था रिडक्शन के बाद में डाई आयोडोमीथेन बन जाता है। इस केमिकल प्रॉपर्टीज की ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई है। नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH मींस ये हाइड्रोलिसिस होता है एक टाइप का, एल्काली हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, जिसको अपन इस टाइप से प्रिपेयर करना चाहते हैं। देखिए CHI3 को मैंने ऐसे लिख दिया है आयोडोफोम। इस आयोडोफोम पर हमें अब एल्कोहलिक KOH की जब रिएक्शन करवाएंगे तो मैं बोल दूं कि I लिबरेट हो गया, बाहर निकल गया।
ये 3Ki निकलने के बाद में CH OH OH अपने पास में इस टाइप का प्रोडक्ट बना, बोलिए ये अनस्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी तब होगी जब इसमें से H2O माइनस हो जाएगा और H2O माइनस होने पर शेष बचता है HCOOH। HCOOH किस नाम से अपन बोलते हैं, बोलिए फॉर्मिक एसिड बना है। ये रिएक्शन ठीक उसी टाइप की है जिस प्रकार से अपन ने क्लोरोफॉर्म पढ़ा, यहाँ पर Cl था तो माइनस KCl हो गया था, बाकी सेम है, कोई चेंज नहीं होता है। मैंने थर्ड रिएक्शन स्टार्ट की कि यदि आप आयोडोफोम की हीटिंग करते हैं, आयोडोफोम को अगर अपन गर्म करते हैं तो क्या होगा, CH3 को जब अपन हीट करते हैं या फिर बोलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन इसको हीट करें तो बोलिए इसका एक प्रकार से ऑक्सीडेशन हो गया, ये डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लोरोफॉर्म से ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही अपन इसको हीट करते हैं तब ये आयोडीन गैस बाहर देता है, प्लस इसके साथ में CO2 निकलती है और प्लस H2O। ये लीजिए आयोडोफोम को यदि अपन हीटिंग रखते हैं या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तब अपने पास में आयोडीन प्लस CO2 बाहर निकलती है। ये हीटिंग के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन के साथ में जब अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो अल्कोहल के OH भी साथ में लिया जाता है। आप याद करिए, देखिए जब अपन ने जब क्लोरोफॉर्म पढ़ा था तो प्राइमरी एमाइन का टेस्ट करने के लिए एक रिएक्शन आती है आइसोसाइनाइड टेस्ट, या जिसको अपन कार्बिल एमाइन रिएक्शन बोलते हैं। वही रिएक्शन अपन अब आयोडोफॉर्म के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने नोट किया CH3 प्लस प्राइमरी एमाइन RnH2, ये तो हो गया अपना आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के साथ में ये है प्राइमरी एमाइन और मैंने यहां पर नोट कर दिया KOH एल्कोहलिक। इन तीनों को जब अपन हीट करते हैं तब यहां पर ये देखिए RNC प्रोडक्ट बनता है। RNC को मैं बोलूं एल्काइल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमाइन, प्लस यहाँ पर 3KCl 3Ki बाहर निकल जाएंगे। रिएक्शन को अपन ऐसे और इजी बना सकते हैं, बोलिए प्राइमरी एमाइन प्लस CH3 प्लस KOH, तो इसको देख करके अपन इसको कर देंगे 3KOH और ये RNC प्रोडक्ट बना। RNC बोलिए एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3Ki प्लस 3H2O, ये मेन प्रोडक्ट बनता है। ये बोलिए एल्काइल आइसोसाइनाइड बना जब अपन प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन KOH के साथ करवाते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 AZ पाउडर के साथ में जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये रिएक्शन उसमें क्लोरोफॉर्म में भी अपन ने पढ़ी है, मैं दोबारा से नोट कर दूं। CH3 की रिएक्शन जब अपन सिल्वर पाउडर के साथ में करवाते हैं तो ठीक उसी टाइप से यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। आप बोल सकते हैं, बोलिए 6AZI बाहर निकलेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन एथाइन प्रोडक्ट बनता है। ये सिल्वर पाउडर से इसकी रिएक्शन होती है। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है सबको कि अपने पास अब एक रिएक्शन ऐसी आ रही है जो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में कंप्लीटली डिफरेंस देती है। और वो रिएक्शन क्या है कि जब मैंने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन यदि मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाता हूं तो एक अलग रिएक्शन होती है, क्योंकि आयोडोफॉर्म के साथ में जब मैं ये रिएक्शन करवाऊंगा तो जल्दी होगी, क्योंकि ये जल्दी आयोडीन देती है, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लोरोफॉर्म से ज्यादा होती है। इसलिए जब आप CH3 के साथ में सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको सिल्वर आयोडाइड का ये येलो PPT प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप AgNO3 का सॉल्यूशन आयोडोफॉर्म के साथ में मिक्स करेंगे तो मैं 3AgI बाहर कर दूंगा, प्लस आपके पास जो शेष बच गया है वो CHNO3 प्रोडक्ट बच गया। मैं येलो PPT बताना चाहता हूं, ऐसा क्लोरोफॉर्म में नहीं है,
क्योंकि क्लोरोफॉर्म इससे कम रिएक्टिव होता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये आपने आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। आयोडोफॉर्म का मेन जो यूज होता है वो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में एंटीसेप्टिक के रूप में ज्यादा यूज करते हैं और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आयोडोफॉर्म के बाद में यही टॉपिक अपन थोड़ा और आगे बढ़ा दें, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल दो चाहे IUPAC में बोलिए टेट्राक्लोरोमीथेन, 4 क्लोरो है ना, इसलिए बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन की सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ना चाहें तो प्रिपरेशन रिएक्शन में आप बोलना कि आपके पास CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, या फिर मीथेन से भी शुरू कर सकते हैं। आप क्लोरोफॉर्म की जब क्लोरीनेशन करवाएंगे, Cl2 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ का हाइड्रोजन HCl के साथ बाहर निकल जाएगा और अपन बोलेंगे CCl4 प्लस HCl प्रोडक्ट बना। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की एक रिएक्शन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की सेकंड और लास्ट रिएक्शन क्या होती है, आप सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है CS2, इसका क्लोरीनेशन करवाइए। ये हेडिंग बन गई है क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का जब हमें ये क्लोरीनेशन करवा रहे हैं Cl2 से, तो ये AlCl3 की प्रेजेंस में होता है और अपने पास CCl4 प्लस H2Cl2 बनता है। स्टूडेंट्स आपको फिर बता दूं मैं कि अगर कार्बन डाइसल्फाइड का दोबारा से अपन H2Cl2 से क्लोरीनेशन करवाते हैं तब CCl4 प्लस सल्फर बनता है। ये H2 करेंगे 4 and 2 6 बन गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की ये सेकंड रिएक्शन क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है। 2 रिएक्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। प्रिपरेशन रिएक्शन के बाद हम एक कार्बन टेट्राक्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप सबसे पहले बोलते हैं फिजिकल स्टेट, तो बोलिए फिजिकल स्टेट कैसी होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। आपको सबको याद रखना है कि ये है वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है इसकी वेपर्स बनती हैं, वाष्पशील द्रव होता है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं इसका कलर, तो देखिए ये कलर लेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डर किस प्रकार की गंध आती है, बोलो इसमें स्वीट स्मेल होती है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड स्वीट स्मेल वाला होता है। ये हमारे पास में लिक्विड है, इसलिए आप इसका बीपी भी लर्न रखिए। इसका बीपी होता है 350 केल्विन, 350 केल्विन इसका क्वथनांक होता है। मैं सोल्यूबिलिटी की बात करूं ठीक उसी प्रकार की होती है। आप पढ़िए कार्बन टेट्राक्लोराइड से पहले अपन ने पढ़ा है आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म, तो बोलिए इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में इनसोल्यूबल है इसलिए आगे आप कह दीजिए ईथर और एल्कोहल में सोल्यूबल है। कार्बन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, किसमें, एक तो ईथर में घुलता है और एल्कोहल में सोल्यूबल है। सोल्यूबिलिटी के बाद में आपको याद रखना है कि CCl4 एक इनफ्लेमेबल कंपाउंड होता है, इसलिए ये आग बुझाने के रूप में भी काम में आता है और उस फोम को हम पायरीन के नाम से बोलते हैं। ये पायरीन क्या होता है, CCl4 एक इनफ्लेमेबल ज्वलनशील यौगिक होता है, आग बुझाने के काम आता है, इसलिए इसको पायरीन के रूप में भी काम में लेते हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद में मैं CCl4 की केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न करवाता हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप सबसे पहले इसका रिडक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैंने CCl4 का ये रिडक्शन किया है ठीक उसी टाइप से आयरन प्लस H2O की प्रेजेंस में। तो आप पढ़ सकते हैं कि जब अपन रिडक्शन करेंगे, ये देखो CCl4 है, इसका H से रिडक्शन करेंगे तो अपने पास पहले CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रिपरेशन रिएक्शन में भी अपन ने पढ़ा है। मैं नेक्स्ट रिएक्शन में चलूं कि एक इंपॉर्टेंट और अच्छी रिएक्शन मानिए, आप इसको 750 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा की स्टीम पर रखिए। किसको,
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर आप इतनी स्टीम पर रख करके इसका H2O से यदि हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो देखते हैं किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। ये मैंने ये टेम्परेचर जानबूझ करके रखा है, याद रखना इतना टेम्परेचर यदि होगा तब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करने से अपने पास COCl2, बोलो कि फोस्जीन, ये एक पॉइजन होता है, कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से बोलते हैं। ऐसे याद नहीं होता तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखो ये Cl4 कर दिए मैंने, और अब अपन इसका ये HOH हाइड्रोलिसिस यदि करवाएं अबो 750 तो बोलो HCl माइनस के बाद में एक C पर ये 4 OH अनस्टेबल होता है। ऐसे में हमें इसको स्टेबल करने के लिए H2O माइनस करना है, और जब अपन ये H2O माइनस करेंगे तो एक H2O और माइनस होता है, तो अपने पास में CO बना और वो Cl से रिएक्शन करता है तो COCl2 बनता है। यहां आप ऐसे याद रखिए, बोलिए CCl4 को जब अपन 750 से अबव टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बोनिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब अपन इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। प्लस क्या नोट कर दूं, बोलिए HCl, कार्बोनिल क्लोराइड फोस्जीन होता है, ये एक पॉइजन है। हाइड्रोलिसिस वाली ये रिएक्शन आपको प्रिपेयर करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3, CCl4 की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है, उसमें नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं राइमर-टीमैन। राइमर-टीमैन रिएक्शन क्या होती है ये आपको तैयार करनी है। ये रिएक्शन अपन ने क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ ली है। अब क्लोरोफॉर्म से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में चल रहे हैं। मेरे पास में सबसे पहले ये फिनोल है, इस फिनोल की ये ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन है। इस पर जब मैं CCl4 नोट करूं तो देखना ये 4 Cl लिए 1 2 3 4, तो इसलिए KOH भी कितने नोट कर दूं, 4 ले लेता हूं। ये 4 KOH में ये 3 KCl तो डायरेक्ट दिख रहे हैं, और एक HCl की रिएक्शन में अलग से यहां पर करवाऊं तो कहेंगे कि KCl कितने माइनस हो गए, 4, और एक क्या माइनस हो गया, H2O। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इस कार्बन पर अपने पास में ये C है और C के पास में 3 OH हैं, इसलिए बेंजीन रिंग में OH के पास में ये C है और C के पास में 3 OH हैं। ऐसा करेंगे तो हम इसको बोलेंगे ये अनस्टेबल है। स्टेबल करने के लिए इसमें से H2O माइनस करेंगे, माइनस H2O करते ही अपने पास में बेंजीन रिंग में ये OH और यहाँ C के पास OOH, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का प्रोडक्ट बनता है। यदि मैं यहां फिनोल के साथ में उस समय क्लोरोफॉर्म यदि लेता हूं तो ये प्रोडक्ट सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। दोनों ही रिएक्शन राइमर-टीमैन के नाम से जानी जाती हैं। बस डिफरेंस क्या है कि जहां आपने क्लोरोफॉर्म CHCl3 लिया था उसकी जगह पर अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं। CCl4 की केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट रिएक्शन विद ClCH डबल बॉन्ड CHCl, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कॉर्नर पर एक एक Cl लगा है। एथिलीन क्लोराइड है, डाइक्लोराइड आप इसको बोलिए। इसकी रिएक्शन मुझे ड्राई AlCl3 के प्रेजेंस में करवानी है CCl4 के साथ में। तो जब आपके पास में ये Cl CH डबल बॉन्ड CHCl है और इस पर आप ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आप बोलिए कार्बन कार्बन का कोई एक बॉन्ड किधर भी यदि आप इसमें ब्रेक करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है। आप एक कार्बन पर तो जोड़ेंगे Cl और दूसरे पर आप जोड़ेंगे CCl3। तब मैं कैसे नोट कर सकता हूं इस प्रोडक्ट को, देखना ये अपने पास में C, इस पर एक Cl पहले से है, एक Cl और आ गया। डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, C पे H है, एक पहले से Cl है, तो आप इसको आगे नोट करेंगे CCl3। इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखना आपके पास में काउंटिंग करेंगे तो बोलना 1, ये 1 नंबर, बोलिए 2, ये 3, तो बोलेंगे 1 1 1 2
3 हेक्साक्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन। एक बार फिर से देखिए 1 1 1 ये फर्स्ट कार्बन पे 3 क्लोरो हैं, 2 3 3 हेक्सा क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन, ये प्रोडक्ट इसका बनता है। ये आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड पर एल्कीन की रिएक्शन करवाई थी, क्लोरो एल्कीन की। नेक्स्ट नंबर 5, यदि हम CCl4 पर कार्बन टेट्राक्लोराइड पर HF की रिएक्शन करवाते हैं एंटीमनी फ्लोराइड की प्रेजेंस में, SbF5 की प्रेजेंस में करवाते हैं ये रिएक्शन, तो देखने अपने पास में HF की रिएक्शन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन जब HF के साथ में यहां करवा रहे हैं तब अपने पास CCl2F2 प्लस HCl बनता है, HCl, ये Cl हट जाएगा, Cl लिया है इसलिए प्रेजेंस में आप SbCl5 ले सकते हैं। इस रिएक्शन को अपन बैलेंस कर देते हैं और अपन बोलते हैं ये अपने पास एक प्रोडक्ट बनता है फ्रीओन। फ्रीओन का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, आपको पता चल जाएगा फ्रीओन क्या होता है। 1 2 है ये फ्रीओन। फ्रीओन प्रिपरेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनती है। नेक्स्ट, यदि आप हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 का, तब अपन क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पर आपके पास ये मैंने ऐसे हाइड्रोलिसिस पहले भी बताया है, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस अब 775 केल्विन से कम टेम्परेचर पर यदि अपन करवाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनेगा। आपको एक बार फिर बता दूं मैं कि हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन 2 तैयार करनी चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड में। एक तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें फोस्जीन बनती है। फोस्जीन तब बनेगी जब टेम्परेचर जो होगा वो 775 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर यदि हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तब तो फोस्जीन बनती है। और यदि उससे कम 750 से कम टेम्परेचर यदि है तो ऐसी कंडीशन में ये HCl बार आ जाएगा, प्लस C पर 4 OH लगाएंगे, C पर ये 4 OH लगाएंगे तो ये अनस्टेबल हो गया है, ऐसे में ये H2O माइनस हो गया, तो बोलिए CO प्लस H2O प्रोडक्ट बनता है। यहां आपको याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। 750 से ऊपर यदि है तब तो फोस्जीन बनेगी, और 775 केल्विन से नीचे यदि हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है तो अपन इसमें से KCl प्लस H2O बाहर निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं शायद आज आपको एक तो आयोडोफॉर्म का टॉपिक और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड का टॉपिक प्रिपेयर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।